बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे सेल स्ट्रक्चर, फ्लैजेला वाला हमने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द सेल इन्वेलप, कि सेल को इन्वेलप कैसे किया जाता है, उसके इर्द गिर्द क्या है आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की रैपिंग देखनी है। तो बैक्टीरियल सरफेस एंड वॉल्स आर वेरी डाइवर्स होती हैं, बहुत मुख्तलिफ होती हैं। कम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर्स एक्सटर्नली आर सेल, ये कम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर्स जो सेल के इर्द गिर्द लेयर्स बनी होती हैं। सेल प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड इन्वेलप। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म के साथ डिसॉल्व पोर्शन, जो सेल वॉल वाला पोर्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म के साथ जो होता है उसको क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। अब इन्वेलप किस तरह के होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैप्सूल को। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल, कुछ के इर्द गिर्द क्या होता है, कैप्सूल। आपने कैप्सूल देखा होगा, जैसे कैप्सूल होता है, जैसे मेडिसिन्स का कैप्सूल होता है, सेम लाइक ये वैसे ही यहाँ पे हमारे पास कैप्सूल होता है इस तरह से। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है, कैप्सूल इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ये पॉलीसैकेराइड्स के यूनिट से बना होता है। आपको पता है पॉलीसैकेराइड्स क्या होती हैं, सैकरोन का लफ्ज़ शुगर से निकला है। जैसे पॉलीसैकेराइड्स में हमने पढ़े थे जो है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो बोथ होती हैं पॉलीसैकेराइड्स, सारी इसमें आ जाएंगी। कैप्सूल इज़ टाइटली बाउंड विद सेल वॉल, ये जो हमारे पास सेल होता है उसके इर्द गिर्द टाइटली बाउंड होता है। ठीक है, इट इज़ थिक होता है एंड गमी इन नेचर, गमी यानी चिपका हुआ होता है। जाहिर सी बात है, ये अगर ये हमारे पास कैप्सूल है, ये सेल वॉल के साथ बिल्कुल ही गमी सा, स्टिकी सा स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, पॉलीसैकेराइड्स है, शुगर हैं, तो ये उसके साथ अटैच होगा। फंक्शन इसकी देखते हैं, फंक्शंस, इट गिव्स स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स टू कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ स्टिकी रहता है, चिपका हुआ रहता है और उनके साथ हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्लाइम। स्लाइम क्या चीज़ है, तो स्लाइम को स्टडी करते हैं। सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज सोलिबल शील्ड ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। आपने माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं। तो मैक्रो होते हैं बड़े मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया कवर्ड होते हैं लूजली सोलिबल शील्ड, कि सोलिबल पोर्शन होता है किनका, मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, आर कॉल्ड स्लाइम कैप्सूल। इनको क्या कहते हैं, स्लाइम कैप्सूल कहते हैं। फंक्शन, सम स्लाइम जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं, स्लाइम प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया। अब पैथोजेनिटीज़ का क्या मतलब है, जो डिजीज़ अटैक करती है उसको क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया अगेंस्ट द फाइगोसाइट्स। जो फाइगोसाइट्स होते हैं, फाइगोसाइट्स वो होते हैं जो सेल को निगलते हैं, निगलने वाले होते हैं। लास्ट में आपने पीछे जो है फाइगोसाइट्स और पिनोसाइट्स पढ़े थे, उसमें बताया था कि जो चीज़ों को इन्गोल्फ करते हैं, तो ये उसको पैथोजेनिटी प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को किसी भी अगेंस्ट, यानी कि कोई भी पैथोजन अगर अटैक करता है, फाइगोसाइट्स इसके ऊपर अटैक करते हैं, तो उसके खिलाफ ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं, फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ या किसी भी फाइगोसाइट्स या किसी भी पैथोजन के खिलाफ। उसके बाद आती है सेल वॉल। तो सेल वॉल आपको पता है बहुत ही कॉम्प्लिकेट जो है इम्पॉर्टेंट है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट बीइंग द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, कि जो सेल के अंदर सब्सटेंस होता है उनके बाहर वाली साइड पे क्या मौजूद होती है, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। इट इज़ एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर होती है। जैसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल्स में मौजूद होती है और एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, फंक्शन और बैक्टीरियल सेल में भी क्या होती है, सेल वॉल होती है। हम स्टडी किसको कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल को। फंक्शन इसके क्या है, इट इज़ रिजिड स्ट्रक्चर। पीछे भी आपने जब सेल वॉल पढ़ी थी प्लांट्स में, तो वहाँ भी पढ़ा था कि ये सेल को रिजिड रखती है, हार्ड रखती है। इट डिटरमाइन द शेप बरकरार रखती है ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल आल्सो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइक्रोप्लाज्मा। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, उसको शेप देती है
और ऑस्मोटिक लाइसिस, ऑस्मोटिक क्या होता है, वाटर का प्रेशर। आपको पता है जब वाटर ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है तो सेल जो होता है वो ब्रस्ट होना शुरू हो जाता होता है, सेल ब्रस्ट हो सकता है। तो ये ऑस्मोटिक लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है फटना, यानी कि वाटर प्रेशर से फटने से बचाती है। जैसे जैसे पानी बढ़ता है तो सेल वॉल जो है वो लंबी होती जाती है और सेल को बढ़ा देती है, सेल को जो है वो ब्रस्ट होने से बचाती है पानी के प्रेशर से। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है ये बैक्टीरिया की बहुत ही छोटी किस्म है। पीछे आपने बैक्टीरिया की टाइप्स में पढ़ा था, तो माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो स्टेनिंग टेक्निक है। स्टेनिंग का मतलब होता है डाई करना, यानी कि उसको कलर देना। दिस टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम, इसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम था, इसलिए इसको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहा गया है। देयर आर 2 डाइज यूज इन स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, 2 तरह के डाइज होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाई और दूसरा सेकेंडरी डाई। प्राइमरी डाई में बेटा क्रिस्टल वायलेट कलर आता है, आपको पता है वायलेट कलर किसको कहते हैं, पर्पल कलर को कहते हैं, और सेकेंडरी डाई में पिंक कलर आता है। तो इसमें 2 डाइज आ जाते हैं। अब हम इनको नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि ये 2 डाइज जो हैं वो किस तरह के हैं और किन किन किस्म के बैक्टीरियाज में आते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है कि मैंने आपको बताया था कि इनके स्टेनिंग की वजह से इनके जो हैं डिफरेंट प्रोसेस हैं, तो उनको देखते हैं। डिफरेंट बैक्टीरिया शो डिफरेंट रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। 2 प्रोसीजर थे स्टेनिंग के, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हमारे पास जो था वो पर्पल कलर होता था और सेकेंडरी में हमारे पास क्या था, पिंक कलर था। ठीक है, तो उसने कहा डिफरेंट बैक्टीरिया शो डिफरेंट रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ठीक है, दे आर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिस्पॉन्स, कि ये रिस्पॉन्स शो करते हैं, मतलब कलर शो करते हैं। तो इस रिस्पॉन्स की बेसिस पे इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम डिस्कस करते हैं ग्राम पॉजिटिव को। दे आर स्टेन पर्पल। ठीक है, ये कौन से वाला है, ये प्राइमरी वाला है, ये पर्पल है विद दिस टेक्निक। इस टेक्निक में पर्पल कलर होता है। दे फॉर्म सीवी कम्प्लेक्स। सीवी का मतलब क्या है, क्रिस्टल वायलेट कम्प्लेक्स, कि इसके अंदर जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो किस कलर के होते हैं, वायलेट कलर के। एंड वायलेट यू नो पर्पल कलर होता है। एंड रिटेन प्राइमरी डाई कलर, और हमेशा रिटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं अपना प्राइमरी डाई कलर। प्राइमरी डाई कलर कौन सा था हमारे पास, पर्पल वाला। ठीक हो गया। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर स्टेन पिंक कलर। ठीक है, पिंक विद दिस स्टेनिंग टेक्निक। इस स्टेनिंग टेक्निक में, स्टेनिंग में ये होता है कि जब हम इसको स्टेन करते हैं, अब स्टेन करने के लिए हमें किसी भी केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम सेफ्रानीन भी डाल सकते हैं या उसमें अल्कोहल डाल सकते हैं। ठीक है, दे रिटेन सेकेंडरी डाई कलर, और हमेशा ये सेकेंडरी डाई कलर रखेंगे। तो सेकेंडरी डाई कलर कौन सा है, पिंक कलर है। इसकी बेटा स्टेनिंग यूँ होती है कि हम एक स्लाइड लेते हैं, गर्म करते हैं उसको, उसके अंदर योगिट या योगिट डालें, योगिट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं या कोई भी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होगा जिसमें हमें मालूम हो कि इसके अंदर बैक्टीरिया होंगे, कच्चे दूध के अंदर या ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट जिसके अंदर क्या हो, बैक्टीरिया हो। तो हमने जब प्रैक्टिकल करवाया था तो हमने उसमें दही लिया था, योगर्ट। ठीक है, उसको हम स्टेन करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अंदर से जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेपरेट होते हैं, उसके ऊपर सेफ्रानीन या अल्कोहल डाल के फिर उसको स्टेनिंग की जाती है। जब उनकी स्टेनिंग करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल कलर शो करते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो कौन सा करते हैं, पिंक कलर करते हैं। ये प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आपको लैब में करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है देयर आर मैनी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स। इन दोनों ग्रुप्स के अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। दे आर स्टेनिंग ड्यू टू दी स्ट्रक्चर डिफरेंस, और इनकी स्टेनिंग भी इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बेस पे होती है। तो हम इनका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कंपेरिजन बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, कि उसकी जो मेजर लेयर्स होती हैं, पीछे हमने लेयर्स पढ़ी थी, जैसे कैप्सूल था, स्लाइम था। ठीक है, तो पॉजिटिव के अंदर 1 होती हैं और ग्राम नेगेटिव के अंदर कितनी होती हैं, 2 होती हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी केमिकल मेकअप। केमिकल मेकअप में इसके अंदर जो है पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, 50% ड्राई वेट होता है ऑफ बैक्टीरियल सेल का। लिपिड्स होते हैं इसके अंदर 1 से लेकर 5% तक। थॉलिक एसिड होता है, लिपोथॉलिक एसिड भी पाया जाता है, थॉइक एसिड, आप इसको भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट। पेप्टाइडोग्लाइकन इसके अंदर 10% होती है, इसके अंदर 50% है और इसकी ड्राई वेट में कितनी है, 10%। लिपिड्स की मिकदार इसमें ज़्यादा है, 11 से 12% है, वहाँ 1 से 4% है।
इसके अंदर लिपोपोलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स के साथ जब लिपिड्स अटैच हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं, लिपोपोलीसेकेराइड्स। आपने कॉन्जुगेशंस पढ़ा था जिसमें लिपोपोलीसेकेराइड्स और लिपोकार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते थे, तो ये वही है कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में ही, लिपोपोलीसेकेराइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। हाँ जी, प्रोटीन्स के साथ जब लिपिड्स जुड़ते हैं तो क्या होती है, लिपोप्रोटीन्स होती हैं और लिपोसेकेराइड्स। तो ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस वाला वही हो गया। ओवरऑल थिकनेस, इसकी थिकनेस है 20 से 80 नैनोमीटर होती है, और ये जो है ये छोटा होता है 8 से 11 नैनोमीटर होती है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी नहीं है, नो मेम्ब्रेन है इसकी, येस होती है। आउटर मेम्ब्रेन वही जो इसकी बाहर सेल वॉल कह लें। उसके बाद है प्लाज्मिक स्पेस, प्लाज्मिक पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है, प्रेजेंट इन सम के अंदर प्लाज्मा के अंदर जो उनके अंदर स्पेसिफिक वे होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होती है, और इसमें सम के अंदर होती है, कुछ के अंदर होती है और कुछ के अंदर नहीं होती। इसी तरह प्रेजेंट इन ऑल और ये सब के अंदर मौजूद होती है। सही होगी। उसकी है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी आपको पता है कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं अलाउ करते, छलनी का काम करती हैं कि चीज़ों को अलाउ करना है, कुछ अंदर जाएंगी कुछ नहीं जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल होती है, वो चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ चीज़ें अंदर जा सकेंगी और कुछ नहीं। ये मोस्ट परमिएबल होती है, इनकी चीज़ों को अंदर जाने देती है, और ये लेस परमिएबल होती है कि ये चीज़ों को अंदर नहीं जाने देती, छलनी का काम करती है, यानी उसको चीज़ों की जो है वेरिफिकेशन करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेल इन्वेलप। इसमें जो पीछे हमने फ्लैजेला वाला पढ़ा था वो भी इंक्लूडेड है। तो ये आपके स्मार्ट सिलेबस में गिवन है, टॉपिक्स के नेम नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने कहा था इसके सारे शॉर्ट जो मतलब टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो आपने अच्छे से करने हैं। तो आपने ये टेबल बनाना है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया का। आपकी जो असाइनमेंट होगी उसमें आपने ये टेबल लाजमी बनाना है, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया लाजमी लिखना है। ठीक है, बस इतना सा ही आपका छोटी सी असाइनमेंट है। पीछे स्लाइम और सेल वॉल, और उसको आपने याद ज़रूर करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।